हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। Please accept my humble obeisance, Guru Maharaj. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादा दंड प्रणाम है। तो आज हमारे वैष्णव कैलेंडर का काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। आप में से काफ़ी भक्त जानते होंगे या अवगत होंगे। आज श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है और साथ ही में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी षड गोस्वामी से एक श्री राधा रमन पाल के प्राकट्य के पीछे जो आचार्य या गोस्वामी थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका आविर्भाव दिवस है। तो आज के विशेष दिवस पर हमारे बीच श्रीमान अनंत शेष प्रभु उपस्थित है। आज की जपा टॉक डिलीवर करेंगे प्रभु जी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रभु जी से अनुरोध करते हैं कि आज की जपा टॉक प्रारंभ करें। समय वैसे भी कम है, विषय इतने महत्वपूर्ण है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है जो सुन रहे हैं कि यदि आप अपने अभी जप हो गए हैं या राउंड कंप्लीट हो गया है तो आप अपने जप को विराम दीजिए और ध्यानपूर्वक जपा टॉक श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि श्री चैतन्य कृपाभरो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। तो आज सर्वप्रथम गुरु महाराज और समस्त वैष्णव चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। इस ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख षड गोस्वामी गण का में से एक प्रमुख श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव तिथि को आज हम स्मरण कर रहे हैं, जिनके विषय में श्रीनिवास आचार्य अत्यंत सुंदर 8 श्लोकों में जो उनकी स्तुति की है, जो षड गोस्वामी अष्टकम के रूप में कहलाता है। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछई गोसाई करी चरण वंदन जहां हित विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। तो इन 6 गोस्वामियों की विशेष वंदना करने पर आध्यात्मिक जीवन के समस्त विघ्न, आध्यात्मिक जीवन के जितने बाधाएं, अवरोध है, अनर्थ है, उनसे भक्त निवृत्त होता है और अनायास होय निज वांछित पूर्ण, मतलब अत्यंत सहजता से जो आध्यात्मिक वांछा है वह पूर्ण होती है। तो उन्हीं में से प्रमुख श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव तिथि मनाई जा रही है। मैं विशेष स्मरण कर रहा था इन षड गोस्वामियों में, यदि आप केवल श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अगर अलग कर दे, वो थोड़े वरिष्ठ गोस्वामी में थे, सबसे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट, उनको छोड़ के अन्य जो है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 4 गोस्वामी की विशेषता है जो एक साम्य अगर देखा जाए। 4 यह गोस्वामी ऐसे हैं, इस्कॉन की भाषा में कहा जाए तो इस्कॉन की भाषा में जैसे हम कहते हैं भक्त प्रहलाद स्कूल, मतलब जो वैष्णव परिवार में आकर या बाल्यावस्था में जिन्हें भगवान की और भगवान के परिकरों की विशेष कृपा प्राप्त हुई है, और बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में बहुत संस्कार बने जिनके द्वारा अंततः ये श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार से हम श्री जीव गोस्वामी के विषय में जानते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जब रूप सनातन पर कृपा किए कन्हई नटशाला, और वहां पर जब रूप सनातन ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श किया, उस समय इन रूप सनातन का जो छोटा भाई था अनुपम, और अनुपम का छोटा सा पुत्र था जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, उस महाभाव का दर्शन किया था। और ऐसा अद्भुत दर्शन महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का किया कि उनके चित्त से वह रूप कभी हट ही नहीं पाया और वह बने जीव गोस्वामी। उसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जब वाराणसी में श्री तपन मिश्र पर कृपा किए तो उनका भी छोटा सा पुत्र था जो चैतन्य महाप्रभु की निज सेवा करता था,
और उस नन्हे से बालक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष स्नेह प्रदान किया। और वही तपन मिश्र का पुत्र बना रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वैसे ही नन्हा सा बालक जो अपनी बाल्यावस्था में ही नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की कृपा को प्राप्त किया। श्री हरिदास ठाकुर के मुख से श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण किया और वही बने आगे चलकर रघुनाथ दास गोस्वामी। हम देखते हैं ये विशेष बात। उसी प्रकार से कहा जाता है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए विश्व से दक्षिण भारत यात्रा की है, और वे चैतन्य महाप्रभु जो हालांकि किसी भी स्थान पर रुकते नहीं थे, जब दक्षिण भारत यात्रा किए तो अधिक से अधिक एक रात्रि के लिए रुकते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। और ऐसे अलग स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु नित्य हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, अपने उस उच्च कोटि के भाव को प्रकाशित करते हुए जब वे संपूर्ण दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे, तो केवल 2 ही स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक समय रुके, जिसमें से हम सदैव स्मरण करते हैं। एक स्थान है श्री पंढरपुर धाम, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु 11 दिन रुके, और दूसरा स्थान जो है वह है प्रमुख रूप से श्रीरंगम। श्रीरंगम वह अद्वितीय स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के तट पर चातुर्मास का पालन किए, 4 महीने रहे हैं। और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब उस सन्यासी वेश में आए, उस सन्यासी वेश में वह श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख वैष्णव थे श्रील वेंकट भट्ट गोस्वामी। उन वेंकट भट्ट गोस्वामी के निवास पर रहे, और उन्हीं वेंकट भट्ट के ही पुत्र के रूप में जन्म हुआ था श्रील गोपाल भट्ट का। एक विशेष बात है कि हालांकि यह श्री चैतन्य महाप्रभु की केवल निज परिकर नहीं है, राधा कृष्ण की लीला के भी नित्य परिकर है। परंतु महाप्रभु की लीला में हमने देखा कि अलग अलग भक्तों को महाप्रभु ने अपने ही भक्तों को भिन्न भिन्न दूर दूर स्थानों पर भी जन्म दिया है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जिस तरह से श्री चैतन्य भागवत में कहते हैं कि क्यों महाप्रभु के भक्त अलग अलग स्थान पर प्रकट हुए, क्योंकि दूर दूर देश ये कहा जाता है, दूर दूर स्थान पर महाप्रभु के भक्त प्रकट हुए, ताकि जिस जिस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त प्रकट हुए, जिस कुल में चैतन्य महाप्रभु के भक्त प्रकट हुए, उस कुल को, उस स्थान को पवित्र करने के लिए जे जे स्थाने वैष्णव अवतरे से ही प्रभावे से ही स्थाने लक्ष्य योजन निस्तरे, ऐसा वहां पर वर्णन किया गया। लक्ष्य योजन कहा जाता है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो पूरा, वो घर ही नहीं, वो कुल ही नहीं, वो संपूर्ण गांव भी तीर्थ बन जाता है जहां पर वैष्णवगण जन्म लेते हैं। तो कवि कर्णपुर के शब्दों में श्री गौड़ गणदेश दीपिका में कहा गया है, कौन है ये गोपाल भट्ट? तो कहा जाता है अनंग मंजरी यासीत स अद्य गोपाल भट्टकः भट्ट गोस्वामिन केचित आहु श्री गुण मंजरीम। दो मत यहाँ पर दिए जा रहे हैं गौड़ गणेश। अनंग मंजरी यासीत स अद्य गोपाल भट्टकः, राधा कृष्ण की लीला में जो अनंग मंजरी, अनंग मंजरी हम जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी की बहन और बलराम जी का ही विस्तार। बलराम जी 5 रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं, तो वही अनंग मंजरी के रूप में भी प्रकट हुए बलराम जी। और वही अनंग मंजरी यहाँ पर वर्णन गौड़ गणेश दीपिका में कहा जा रहा है कि वे ही गोपाल भट्ट। और दूसरा मत क्या है, वे कहते भट्ट गोस्वामिन केचित आहु। केचित आहु मतलब कुछ लोगों का परमान्यता क्या है, भट्ट गोस्वामिन केचित आहु श्री गुण मंजरी, परंतु अधिकांश मत यह है कि गुण मंजरी ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में होते। तो जो कोई भी दोनों मंत्र है, तो वैसे प्रमुख रूप से सुना जाता है कि गुण मंजरी है, परंतु मैं यहाँ पढ़ रहा था तो अनंग मंजरी भी कहा गया है।
तो वही गुण मंजरी, तो हमने इसके पूर्व शायद एक चर्चा में इस बात को हम कहे हैं, ये मंजरी अर्थात अत्यंत अंतरंग जो राधा कृष्ण की सेवा, निज सेवा जो करते हैं। राधा कृष्ण की प्रमुख सेवा में से ललिता, विशाखा आदि अष्ट सखिया गोपियां होती है, और फिर अन्य कई ऐसी कई गोपियां और कई सखिया भी होती है जो राधा कृष्ण की निज सेवा करते हैं। परंतु उनके उसी में मंजरिया होती है। मंजरी मतलब बहुत ही कम उम्र की होती है, बहुत छोटी होती है, काफी अल्पायु वाली है, मंजरिया होती है। और यह श्रीमती राधा रानी की कृष्ण की जो निज सेवा होती है, मतलब मान लीजिए उनका श्रृंगार करना है, उनके वस्त्र आदि उनको पहनाना है, ये सभी जो क्रिया है ये डायरेक्ट मंजरिया करती है। यहाँ तक वर्णन किया जाता है कि जहां पर ललिता विशाखा का प्रवेश नहीं होता है, कभी कभी राधा कृष्ण का अंतरंग जब शयन आदि उनकी लीलाएं हो रही है, जहां पर ललिता विशाखा सखिया भी नहीं जाती है, वहां पर मंजरी जाती है। इतने वो समीप रहते हैं, तो साधारण नहीं होते हैं। तो यह गुण मंजरी ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में गोपाल भट्ट के नाम से संवत 1422 लिखा गया, और कहीं कहीं पर लिखा गया 1425। तो जो भी हो, मतलब सन 1500 कहा जाता है, 1503 श्री चैतन्य महाप्रभु 1510 संन्यास लिए, और लगभग उसके लगभग उसी वर्ष में फिर दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले थे। मतलब मान सकते लगभग जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत हैं, तो ये गोपाल भट्ट लगभग 10 या 13 वर्ष की आयु के थे, कुछ उतनी उम्र होंगी उसकी उनकी। उस समय यह वहां पर तो वहां पर बतलाया जाता है, भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन किया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीरंगम में आने के पूर्व है या पश्चात पता नहीं, परंतु यह वर्णन है भक्ति रत्नाकर में वर्णित किया गया नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वप्न में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हुई थी। स्वप्न में ही वह श्री चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण नवद्वीप लीला का दर्शन किए। ऐसा मतलब नवद्वीप में जितनी संकीर्तन लीला, श्रीवास आंगन जो लीला हुई है, इन लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वप्न में किए श्री चैतन्य महाप्रभु का। और जब अंततः वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब वेंकट भट्ट के घर पर रहे, और वहां पर प्रसिद्ध चर्चा है कि किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी नारायण के ऊपर राधा कृष्ण की जो आराधना है, कृष्ण की जो माधुर्य है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु गुण माधुर्य आदि, यह कैसे भगवान नारायण की आराधना से श्रेष्ठ है, इस बात की जब स्थापना की, इस सिद्धांत की, उस समय यह गोपाल नन्हा सा जो बालक था, 10-12 वर्ष का बालक था, वो उस समय वहां पर रहता था। विशेषता क्या थी, 4 महीने जब श्री चैतन्य महाप्रभु रहे, चैतन्य महाप्रभु की निज सेवा यह बालक करता था। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस बालक को अपने पास लेकर बैठाते, अपने गोद में आलिंगन देते, और श्री चैतन्य महाप्रभु जिस पात्र में, भोजन के पात्र में प्रसाद ग्रहण करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट इस बालक को प्राप्त होता था। तो वहां पर बतलाया जाता है, परंतु एक विशेष बात थी कि बालक जो है एकांत में बहुत रोता था। किस कारण से रोता था, तो वहां पर वर्णन किया गया है, उसने स्वप्न में क्या देखा था, उस बालक ने स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला को देखा था। और उस नवद्वीप लीला में श्रीमन महाप्रभु अत्यंत सुंदर घुंघराले केश आदि थे उनके, वह जो सौंदर्य था वो उसके मन में बसा था। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु आए तो सन्यास वेश में आए।
संन्यास वेश देखकर इस बालक को अच्छा नहीं लगा। महाप्रभु का वह रूप देखा नवद्वीप का जिससे वो बहुत अधिक, तो वहां पर बताया जा रहा है स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे और चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में भी इस बालक का आलिंगन किए थे। एत कही गोपालेर करी प्रभु कोले, कोले मतलब कल आप सुन रहे थे ना, अभी कुछ दिन पूर्व गुरु महाराज कह रहे थे जीव जागो के विषय में, तो वहां पर कोले, कोले मतलब गोद में, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, तो माया की गोद में कब तक बैठोगे। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि महाप्रभु गोपाल को अपनी गोद में लिए है। एत कही गोपालेर करी प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले। साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से निर्जर अश्रु का प्रवाह होता था, जिसको कहते हैं स्ट्रिंज ऑफ टीयर्स कहा जाता है। तो ये अश्रुओं का जो वर्षा होती थी, उस वर्षा से गोपाल इस बालक का स्नान करवाया जाता था। एत कही गोपालेर करी प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले। कहिल ए सब कथा राखी ह गोपने, हैल परमानंद गोपालेर मने। ये कथा उन्होंने कभी किसी को बताई नहीं गोपाल ने, कि भगवान मुझे दर्शन दिए थे और भगवान ने मुझे अपनी गोद में बैठाया था और भगवान अपने अश्रुओं से मुझे स्नान कराते थे। कल्पना कर सकते काश वो अश्रु की एक बूंद भी कभी कहीं महाप्रसाद में मिल जाए महाप्रभु की, और उससे अभिषिक्त हुए हैं गोपाल। ये बात मैं अभी कुछ क्षण पहले जब पढ़ा तो इसी के ऊपर मेरा मन और चित्त रुक गया था, क्या भाग्य है उस गोपाल का। तो ऐसा वह गोपाल था जिसने अपने स्वप्न में ही महाप्रभु का दर्शन किया था, परंतु वही महाप्रभु जो सन्यास वेश में आए तो ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। सेवा करता था महाप्रभु की और एकांत में जोर जोर से रोता था, क्रंदन करता था, ऐसा वर्णन किया गया। और तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की इन साक्षात सेवा इन्हें प्राप्त हुई। और तो वह विषय तो हम विस्तार से हम नहीं लेंगे, किस तरह जो चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट गोस्वामी के बीच जो संवाद हुआ है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते यदि आपके नारायण श्रेष्ठ है तो लक्ष्मी जी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या क्यों करती है, और क्यों लक्ष्मी जी को आज तक रासलीला में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ। जिस बात को सिद्ध करता है कि यो वांछया श्री ललनाचरण तपः, नाग पत्नियां जहां पर प्रार्थना की है भगवान को, वहां पर भी कहते कि कस्यांग रेणु स्पर्शाधिकार, हमें पता नहीं हमारे इस पति ने कौन सा पुण्य किया है, हे भगवान आपके चरण कमलों का स्पर्श इसके मस्तक को प्राप्त हो रहा है। जिस चरण कमलों के स्पर्श के लिए ललना चरण तपः यद्वांच, जिस चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या निरंतर करती है, परंतु आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कई बार हम ब्रजमंडल में सुनते भी है, पता नहीं कब से तपस्या करी लक्ष्मी जी, और वहां पे इस्कॉन के भक्त आके इतने प्रवचन दिए, शायद अभी तक उन्हें प्रवेश मिला होगा कि नहीं। जो भी हो, तो वह वेंकट भट्ट गोस्वामी इस तरह से जब वो बात कहे है, और श्री कृष्ण ही कैसे आदि भगवान है, और श्री कृष्ण यहाँ पर श्री महाप्रभु यहाँ पर कह रहे कि श्री कृष्ण का जो रस है वह नारायण से श्रेष्ठ है, और वहां पर वो बतला रहे हैं कि जैसे 5 प्रमुख रस होते हैं, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य।
और 7 गौण रस होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 रस होते हैं। तो केवल एक में श्री कृष्ण है जो 12 रसों में आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पर अभी ये मुझे एग्जैक्टली मैं भी पूरा समझ नहीं पाया, परंतु यहाँ लिखा कि नारायण 2.5 रस में कहा गया। 2.5 रस क्यों कहा गया तो चेक करना पड़ेगा, इधर कोई भक्त जानते होंगे तो बाद में बता सकते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे कि नारायण 2.5 रस में ही, मतलब उनकी जो आदान प्रदान किए है, 2.5 रस में ही नारायण की अभिव्यक्ति होती है। और श्री कृष्ण की, नंद नंदन वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति 12 रसों में होती है। तो इस प्रकार से ये रस तत्व की बात को विस्तार से महाप्रभु कहे हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप अंततः वेंकट भट्ट गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया। और उन्हीं वेंकट भट्ट गोस्वामी के ही भाई हुए हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, जिन्होंने आगे चलकर बहुत सुंदर ग्रंथ श्री वृंदावन महिमामृत आदि लिखा है। तो वहीं प्रबोधानंद सरस्वती जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया बतलाया जाता है। और यहाँ जो संदर्भ प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार हरि भक्ति विलास ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इन्हीं श्री प्रबोधानंद सरस्वती से ही श्री गोपाल भट्ट दीक्षा प्राप्त किए थे। भक्ति विलासांश चिनुते प्रबोधानंदस्य शिष्यो भगवत प्रियस्य गोपाल भट्ट रघुनाथ दासम संतोषन रूप सनातन उच्च। वहां पर बतलाया गया कि यह गोपाल भट्ट ने अपने ही चाचा श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा ग्रहण की। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की 4 महीने जब सेवा हुई है, उसके पश्चात अब इतना प्रगाढ़ आसक्ति हो गई इस बालक की श्री चैतन्य महाप्रभु में कि अब जैसे चैतन्य महाप्रभु से अलग कर दिया जाए तो प्राण निकल जाएंगे। व्याकुल हो गया ये बालक जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से जाने लगे। और वह परंतु फिर चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा कि आप अपने माता पिता की सेवा में यहाँ पर रुको, और समय आने पर आप वृंदावन में आना रूप सनातन के पास। तो वहां पर बतलाया है भक्त में, गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान श्री चैतन्य पदे ये संपिल मन प्राण। क्या कहा? गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान, इस गोपाल के माता पिता महाभाग्यशाली थे। क्यों? श्री चैतन्य पदे ये संपिल मन प्राण, चैतन्य महाप्रभु चरण कमलों में अपना मन प्राण सर्वस्व ने अर्पण कर दिया था। वृंदावन याइते पुत्रे आज्ञा दिया। आगे चलकर वेंकट भट्ट गोस्वामी ने आदेश दिया कि हाँ हे गोपाल, तुम वृंदावन के लिए प्रस्थान करो। वृंदावन याइते पुत्रे आज्ञा दिया, दुहे संगोपान हैला प्रभु संगारिया। और फिर अंततः मतलब वेंकट भट्ट गोस्वामी और उनकी जो पत्नी थी वो जब प्रकट हो गए हैं, उस समय गोपाल भट्ट ने प्रस्थान किया है। कत दिने गोपाल गेले न वृंदावन, रूप सनातन संगे हईल मिलना। और जिस तरह से महाप्रभु कह के गए थे कि रूप सनातन के पास जाना, तो कुछ दिनों तो फिर कई दिनों तो वहां चल चल के गोपाल जो है वृंदावन पहुंचे हैं, और वृंदावन में जाकर वह रूप सनातन से भेंट किए।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। क्षमा चाहते, पता नहीं मैं कहाँ तक आपने सुना, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ, ये मुझे पता भी नहीं चला था। मैं कहे जा रहा था, अभी अचानक कुछ मिनटों पूर्व ही। लगभग 1-2 मिनट पहले कैन डिस्कनेक्ट हुआ था। समवन लेट, 1-2 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुआ है। कहाँ तक कहा था मैंने? वृंदावन पहुंच गए थे वहां, यदि कोई जानता हो। प्रबोधानंद आई डोंट नो कहाँ सरस्वती। तक, मैं कहता ही जा रहा था अभी तो। प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा प्राप्त किए इत्यादि। अच्छा अच्छा। और फिर उनकी माता है ना। हाँ, वहां पर क्रैक होना शुरू हो गया था बड़ा। ओके, तो ठीक है, मैं वहीं से कह रहा हूँ। गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान, श्री चैतन्य पदे ये संपील मन प्राण। तो महाप्रभु के विशेष महान भक्त थे जिन्होंने अपना मन प्राण सर्वस्व अर्पण कर दिया था गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता ने। और फिर वृंदावन आईते प्रभु आज्ञा दिया, पुत्र आज्ञा दिया, दुहे संगोपन हैला प्रभु संगारिया। और जब माता पिता ने आज्ञा दी गोपाल को कि जाओ तुम वृंदावन, और महाप्रभु ने कहा था कि तुम रूप सनातन के पास जाकर रहना, अंततः माता पिता जब अप्रकट हुए हैं तब गोपाल ने प्रस्थान किया है। कत दिन गोपाल गेले न वृंदावन, रूप सनातन संगे हईल मिलन। तो कई दिनों तक इस तरह से कुछ दिनों पश्चात गोपाल भट्ट ऐसी यात्रा करके अंततः वृंदावन पहुंचे हैं, जहां पर रूप सनातन से मिलन हुआ। वर्णन किया जाता है नीलाचल से श्री चैतन्य महाप्रभु पत्र भी लिखे थे श्री रूप सनातन को। तो क्षमा कीजिए, पत्र नहीं लिखा था ऐसे। रूप सनातन गोस्वामी तो नीलाचल में भेंट हुई थी, दक्षिण भारत यात्रा करके जब आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिले थे। और तभी उन्होंने कहा था कि मैं दक्षिण भारत यात्रा में गया था, वहां पर एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था गोपाल, और मैंने उसे कहा है तुम देखते हैं कि महाप्रभु की पूरी लीला जो है पहले से योजनाबद्ध थी। महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के समय ही बात को निश्चित था कि रूप सनातन उन्हें मिलेंगे, उनको कृपा करेंगे, और अंततः रूप सनातन वृंदावन में उनको सेवा दी जाएंगी। तो वहां पर बतलाया जाता है कि रूप सनातन को श्रीमन महाप्रभु ने गोपाल के विषय में कहा था कि गोपाल जो है वो आएगा वृंदावन में और तुम्हें इसे विशेष प्रेम और स्नेह देना है। तो वहां पर बतलाया जाता है कि जैसे कोई छोटे भाई को अपने स्नेह के साथ रखता है, उस तरह से जब वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी ने इन्हें अपना निज विशेष स्नेह दिया, एंड काउंसलिंग जिसे कहा जा सकते है। तो बहुत विद्वता थी, प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। तो कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता था इसका विशेष जो एडिटिंग वगैरह हो अधिक ली जाती थी। श्री सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास नामक जो ग्रंथ लिखे है उसमें विशेष रूप से बतलाया जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की सहायता रही है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक विशेष ग्रंथ लिखा जो सत्क्रिया सार दीपिका कहते हैं, और हरि भक्ति विलास के जो मेन एडिटर रहे हैं, हरि भक्ति विलास हालांकि देखा जाए तो सनातन गोस्वामी ग्रंथ है, परंतु उसकी मेन एडिटिंग जिन्होंने की है वे गोपाल भट्ट गोस्वामी। यहाँ तक कि जीव से जिनकी सहायता उन्होंने, विद्वान परंतु विशेषता क्या थी, अत्यंत दैन्य भाव से युक्त थी। जिस प्रकार से हम लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी के विषय में सुनते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने ठीक वैसा ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में कहा जाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए आए कि मैं चैतन्य चरितामृत की रचना करना चाहता हूँ, कृपया आशीर्वाद।
गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मैं एक ही शब्द पर आश्रय दूंगा। कब देखते चैतन्य चरितामृत में अंततः श्री रूप रघुनाथ पदे आस, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम तो लिखा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम कहीं नहीं आता है। उनकी यह दैन्यता का ही अ, लक्षण है यहाँ पर। देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी षड गोस्वामी में सबसे, क्योंकि विद्वान थे, काफी स्कॉलरली थे। और जो डीटी वर्शिप जो हम स्टैंडर्ड्स है जानते हैं, शिला प्रभुपाद विश्व से जब अपने भक्तों को भारत में लेकर आए, वह से डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए, अर्चना की पद्धति कैसी होनी चाहिए, यह आदर्श किन से सीखना चाहिए। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा में आए जो भक्त है उनके द्वारा सीखना चाहिए। तो यह दक्षिण भारत के थे तो बहुत ही विश्व आगे चलकर हुए श्रीनिवास आचार्य उपरांत जो इस संप्रदाय का उत्तरदायित्व जिन्होंने ग्रहण किया, तो क्या है, तीन प्रमुख आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। तो उसमें श्रीनिवास आचार्य को जो दीक्षा दी वे है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। और साथ ही में और एक वर्णन आता है कि जब वे हरिद्वार के समीप एक बताया जाता है कि जब ये गंडकी गए थे रहे थे, वहां पर एक अत्यंत भगवान का सुंदर भक्त था, ब्राह्मण था, और उस ब्राह्मण ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की बहुत सेवा की। और जब ब्राह्मण ने सेवा की तो गोपाल भट्ट प्रसन्न हुए थे, परंतु उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अत्यंत दुखी है, खिन्न है। और जब पूछा तो पता चला कि ब्राह्मण को पुत्र नहीं है। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय से सहज भावना आई कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। और जैसे ही सुना तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि हे गोस्वामी, हे महाराज जी, आपने यह आशीर्वाद दिया है, जो पुत्र मुझे प्राप्त होगा मैं आपके चरणों को अर्पित कर दूंगा। और बतलाया जाता है इसी ब्राह्मण का पुत्र अंततः गोपाल भट्ट गोस्वामी अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ गोपीनाथ पुजारी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रमुख शिष्यों में से एक तो श्रीनिवास आचार्य और दूसरे गोपीनाथ पुजारी कहा जाता है। और सबसे प्रमुख लीला फिर की श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में थे उस समय गोपाल भट्ट को बहुत स्मरण करते थे, और इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अपने स्नेह के कारण उन्हें अपनी डोर, डोर मतलब शायद मुझे लगता है कटी डोर होती होंगी, लिखा गया यहाँ पे डोर, कौपिन और एक उनका आसन काली लकड़ी का बना हुआ, ऐसा पाट, पाट जिसको कहते हैं ना, तो काली लकड़ी से बना हुआ आसन था, पाट था, कोपिन था और डोर, यह गोपाल भट्ट गोस्वामी को भेजा था, जिसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत संभाल कर रखा। और अब मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये वर्णन तो किया गया है कि आज भी राधा रमन मंदिर में महाप्रभु की वह डोर, महाप्रभु की कोपिन और वह महाप्रभु का जो पाठ आसन है वह आज भी पूजा किया जाता है। और फिर अंततः श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उत्तर भारत का भ्रमण किए गंडकी नदी में, तब वहां पर यह प्रसिद्ध लीला जो सर्वविदित है, किस तरह से वे वहां पर स्नान करने लगे। और स्नान जब कर रहे थे, जैसे स्नान करके वहां जल लिए हाथों में, तो अचानक क्या हुआ, शालिग्राम उनके हाथों में आया है। मैं भी स्मरण कर रहा, इस बार हम गए थे नेपाल यात्रा में, अभी उतने शालिग्राम मिलते नहीं है, वो गंडकी में तो नहीं, काफी आगे जाना पड़ता है, बहुत ऊपर जाना पड़ता है। अब तो वहां पर क्योंकि काफी लोग शालिग्राम ले चुके हैं ऐसा कहा जाता है। तो जो कोई भी हो, जब गोपाल भट्ट स्नान किए तो तुरंत वो शालिग्राम हाथ में आए, परंतु उनमें दैन्यता थी, वे विचार किए कि मैं अपने आप को अधिकारी नहीं समझता हूँ प्रभु की सेवा का, तो उन्होंने शालिग्राम को वहां पर छोड़ दिया। परंतु पुनः वो उछल कर उनके हाथ में आता था, तो पुनः पुनः ऐसे होने लगा, तब वह समझ गए कि प्रभु ही मेरे साथ चलना चाहते हैं। और वैसे वर्णन आता है लगभग 12 शालिग्राम वे लेकर आए थे, जिन अन्य जितने गोस्वामीगण हैं जैसे
थे, जीव गोस्वामी के दामोदर जी है, सनातन गोस्वामी के, उनके भी श्रृंगार के लिए वर्णन किया जाता है। समय समय पर गोस्वामी गण गोपाल भट्ट को बुलाते, ड्रेसिंग काफी अच्छा करते थे ये, साउथ इंडियन थे तो काफी अच्छी तरह से श्रृंगार आदि करते थे। इनके अपने जो ठाकुर जी थे शालिग्राम थे, तो मन में भावना सदैव रहती थी कि उनको मैं भी आभूषण पहनाऊं, मुकुट आदि पहनाऊं त्रिभंग ललित स्वरूप में, परंतु प्रभु जिस रूप में उनकी उस वैसी सेवा करनी होगी। तो बतलाया उसी समय फिर जब एक सेठ जी आए थे ब्रज में, वृंदावन में जितने गोस्वामी गण थे उनको उन्होंने विशेष दान आदि दिया। दान में भगवान के श्रृंगार के लिए बहुत सुंदर सुंदर अलंकार आभूषण आदि दिए, वस्त्र आदि उन्होंने अर्पण किए। और वे गोपाल भट्ट के जब समीप आए तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वस्त्र अलंकार आभूषण दिए। और जब वहां देखा तो थोड़ा मन में पुनः वही खिन्नता हुई, सभी के यहाँ जाकर तो मैं श्रृंगार करता हूँ, पर अपने ही प्रभु जी जो है उनका मैं वैसा श्रृंगार नहीं कर पाता हूँ। यदि मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी अगर वैसे रहते उस त्रिभंग ललित रूप में तो मैं उनकी सेवा करता। और वहां बतलाया गोपाल भट्ट गोस्वामी का इतना निश्चल प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति कि अंततः कौन सा नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं ना, नरसिंह चतुर्दशी के दिन उत्सव मनाया गया। और उस दिन संध्या में थोड़े उनका हृदय बहुत अप्रसन्न था कि मैं श्रृंगार नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु का उत्सव हो रहा है परंतु मैं प्रभु का श्रृंगार, तो वैसी विचार से भावना से अंततः वे शयन किए। और वहां बतलाया था कि एक वृक्ष था, आज भी है वो वृक्ष, एक ऐसे पोटली होती थी, टोकरी, और पोटली में टोकरी में वह इन शालिग्राम की सेवा करते थे और रात्रि को शयन करवाते थे। और शयन करवा के उन्होंने उस रात्रि को भगवान करने लगे, जप करने लगे। ऐसा नहीं कुछ आराम से सो गए थे, तो जप कर रहे थे, जप करते थे, अचानक उनकी आंख लगी कुछ समय के लिए। तो और फिर अंत तक कुछ समय उपरांत थी जैसे उनकी आंख खुली, प्रातः काल यमुना स्नान आदि किए, आचमन आदि हुआ है, और फिर अपने उन्होंने भगवान की जब सेवा करने के लिए, तो उन 12 शालिग्राम के मध्य में जो शालिग्राम था, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग कहते हैं दामोदर शालिग्राम नाम का था, तो वह शालिग्राम तुरंत ही त्रिभंग ललित रूप में प्रकट हुए। श्री राधा रमन भगवान की जय। और वह राधा रमन का जो रूप है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो प्रगाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, जिसने श्री कृष्ण को वशीभूत कर दिया प्रकट होने के लिए। और फिर विस्तार से तो राधा रमन की बहुत कथा है भी कि राधा रमन तीन जो हमारे प्रमुख संबंध अविधेय प्रयोजन विग्रह, मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ, तीनों का जो सम्मिलित रूप है। और यहाँ तक कहा जाता है कि हालांकि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, उसे हम इन इंद्रियों से कल्पना नहीं कर सकते अपने मन से, परंतु वह जो भगवान का मूल जो स्वरूप है, जिस रूप में कैसे एग्जैक्ट श्री कृष्ण दिखते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो कहा जाता है वे ही है राधा रमन। राधा रमन वह रूप है जो आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो स्वरूप है वही प्रकट हुआ है इस रूप में। और फिर यह समाचार जब मिला तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी वहां पर आए राधा रमन जी का दर्शन करने, और सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए वह दर्शन करके राधा रमन जी का। तो इस तरह से यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी की कुछ कथा है। ओह सॉरी, लगभग समय हो चुका है। तो ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन की सेवा किए। और तो सत की इसी के आधार पर जो हमारे डीटी वर्शिप जो स्टैंडर्ड्स है इसी के आधार पर वर्णित है। और साथ ही में वैसे बिल्व मंगल ठाकुर का कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, इसकी भी जो टीका लिखी है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखे हैं, ऐसा वर्णन किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्रीमान ऋषभ गोपाल भट्ट प्रभु। गोस्वामी की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है, हम प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी के आविर्भाव दिवस महोत्सव में एक प्रकार से
रसाबोध कर दिया है। आज हमारे दिन की शुरुआत ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की गुणगाथा सुन के हुई है। तो आशा है आगे का दिन भी उसी चेतना और उसी भाव में व्यतीत होगा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान हनुशेष प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साथ ही में एक अनाउंसमेंट भी है, हमारे गुरु भाई बेलगाम से श्रीमान प्राणेश्वर गोविंद प्रभु, जो कि हमारे उद्धव प्रभु जी के पिताश्री थे, परसों में उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। तो प्राणेश्वर गोविंद प्रभु, जो कि प्रति दिवस लगभग कम से कम 40 माला का जप करते थे, और समझ सकते हैं जिनके सुपुत्र श्रीमान उद्धव प्रभु जैसे भक्त रहे हैं, तो उनका क्या भाव और क्या स्तर रहा होगा आध्यात्मिक जीवन में। ये उनकी दीक्षा का फोटो है प्राणेश्वर गोविंद प्रभु का। तो उन्होंने अपना शरीर त्यागा, 71 साल के थे प्रभु जी। तो प्रभु जी ने विशेष अनुरोध किया उद्धव प्रभु ने कि सभी भक्तों को सूचित किया जाए और सभी भक्तों से अनुरोध किया जाए कि उनके पिताश्री के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनका आगे का प्रवास और जीवन श्री प्रभुपाद और श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा में लगा रहे। उनके लिए हम पुनः एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ अब हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हर कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।